झेजपुरी इलाके में स्कूल की चार दीवारी कराए गए सरपंच पर अतिक्रमणकारियों ने कई राउंड फायरिंग की है। सरपंच और निर्माण कार्य कर रहे लोगों ने भागकर कैसे भी अपनी जान बचाई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और अब पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी है। सरपंच यूसुफ खान ने बताया है कि मेवात विकास बोर्ड की तरफ से झेजपुरी की सरकार स्कूल की बाउंड्री करवाने का काम कर रही थी और सरकारी जमीन पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा था। वहां पर बाउंड्री करवाने के काम के बीच उनकी तरफ से सरपंच पर फायरिंग की गई। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में है। सूचना प्राप्त हुई थी कि झेजपुरी गांव में लड़ाई झगड़ा और फायरिंग की घटना कारित हुई है। तो वहां पे मौके पे हम पहुंचे, मैं भी मौके पे गया था। तो वहां पे ये पता चला कि सरपंच जो है, वर्तमान सरपंच यूसुफ, वो इसमें जो स्कूल है उसकी चार दीवारी का काम करवा रहा था, उसकी नींव खुदवा रहा था। तो उसी चीज़ को लेकर दो पक्षों के मध्य वो लड़ाई झगड़ा और तनाव हुआ और उसमें फायरिंग की भी वो जो सूचना मिली है। तो अब तक ये है कि अभी मौके पे शांति है, पुलिस जाब्ता तैनात है और दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्टें मिली हैं और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार जांच की जाएगी। मैं इस समय डीग जिले के गांव झेजपुरी में हूं, जहां एक मामला सामने आया था। यूसुफ सरपंच है जिसके ऊपर कुछ अतिक्रमणी लोग फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग करके मौके से भाग जाते हैं। जहां कैथवाड़ा पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंचती है और मामले को शांत कराती है। मामला एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की चार दीवार निर्माण को लेकर था, जहां यूसुफ सरपंच बताते हैं कि मेवात विकास बोर्ड की तरफ से 3 लाख रुपए स्वीकृत होते हैं, जिसका निर्माण कार्य के लिए सरपंच जाते हैं और निर्माण कार्य चालू कराते हैं। जहां पर कुछ दबंग लोग होते हैं जो उसी गांव के होते हैं, उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। मेरे साथ यहां पर यूसुफ सरपंच है, मैं उनसे जानता हूं क्या मामला था। सरपंच साहब, ये बताइए। सर, यही मामला था कि स्कूल की बाउंड्री होनी थी और मैं निर्माण करवाने के लिए लेबर को सुबह लेके गया। वहाँ नींव खुदनी थी, नींव खुदवा के कार्य चालू करना था। तो इतने ही में कुछ लोग आते हैं, वहाँ करीब 20-25 लोग। वहाँ मेरे भाई पर तो लाठीचार्ज कर दिया और मेरे ऊपर फायरिंग की। तो मैं अपनी जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग गया। ये बताइए, क्या आपका कोई पूर्व में भी मामला चल रहा था या कोई विपक्ष है, क्या चुनावी कोई संघर्ष है जो कोई आपके बीच का, या फिर कोई सरकारी ज़मीन को लेकर विवाद है? ये नहीं, इसमें आपसी कोई संघर्ष नहीं था। ये जो हमारे वहाँ ज़मीन है, कब्रिस्तान भी और स्कूल भी और पोखर भी, तीनों टच में है। वह करीब 19 बीघा ज़मीन है। वहाँ इन लोगों ने करीब 10 से 11 बीघा ज़मीन को पर अतिक्रमण कर रखा है। मैंने पहले भी इसकी उच्च अधिकारियों से वार्ता की, तो उनने भी कोई वो नहीं करा। तहसीलदार जी ने इस पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का वो लिया है। अतिक्रमण हटवाने के लिए प्रशासन वहाँ मौजूद आ भी गया, लेकिन तहसीलदार ने वहाँ पर जो मौके की रिपोर्ट है वह नहीं दी, तो इसकी वजह से वह अतिक्रमण नहीं हटा। ये कितनी ज़मीन का मामला है? जो ये सरकारी ज़मीन है, पंचायत समिति के अंतर्गत आती होगी ये ज़मीन? जी। तो ये मैंने करीब 8 साढ़े 8 बीघा ज़मीन तो दान पत्र करवा ली है और 1 बीघा और 2 बिस्वा ज़मीन जो स्कूल की है उस पर ये विवाद था। ये बताइए कि जैसा कि उन्होंने हथियारों से फायरिंग की थी, क्या लगता है ये क्या लाइसेंसी बंदूक थी या फिर वो अवैध हथियार थे? नहीं, अवैध हथियार है। लाइसेंस कहाँ से आया उनके पास? अवैध हथियार है। और वो तो मामला थोड़ी देर का था। अगर थोड़ी देर और ज़्यादा कोई विवाद चलता तो न जाने कितने फायरिंग कर देते और कितने हथियार ले आते। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। मैं तो थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया, तो फिर उन्होंने फिर भी फायरिंग की, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली और वीडियोग्राफी मैंने उच्च अधिकारियों को भी डाल दी है और सब लोगों को मैंने दे दी है।